महाराष्ट्र में पालक मंत्री की नियुक्ति को लेकर महायुति में पर्दे के पीछे राजनीतिक हलचल चरम पर पहुंच गई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संरक्षक मंत्रियों की सूची घोषित करने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में समक्ष सख्त नाराजगी भी जताई है। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। महायुति में जारी घमासान का अंदाजा आप इसी तरह लगा सकते हैं कि विदेश में मौजूद सीएम देवेंद्र फडणवीस को तत्काल एक आदेश जारी कर रायगढ़ और नासिक जिलों के पालक मंत्रियों को हटाना पड़ा था। महाराष्ट्र की महायुति में पालक मंत्री पद को लेकर तकरार शुरू हो गई है। बता दें कि सीएम फडणवीस पालक मंत्री की घोषणा कर दावोस चले गए और सरकार में एक बार फिर से रूठने मनाने का दौर शुरू हो गया। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर कोप भवन में चले गए थे। जिलों के पालक मंत्री में बंटवारे से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नाखुश है। रायगढ़ में एनएसपी और नासिक में बीजेपी के मंत्री को प्रभारी बनाया गया है। इन दो जिलों में शिंदे की दावेदारी की गई थी। बता दें कि वहीं देवेंद्र फडणवीस द्वारा विश्वास पात्र और बीजेपी के संकट मोचन कहे जाने वाले गिरीश महाजन जैसे गद्दार नेता की नियुक्ति को स्थगित करने से सियासी हलचलों में चर्चा तेज हो गई थी। बताया जा रहा है कि संरक्षक मंत्रियों की सूची घोषित करने से पहले सीएम ने मंजूरी के लिए बीजेपी नेतृत्व के पास दिल्ली भी भेजी थी। इस सूची की घोषणा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावोस रवाना होने से पहले की थी, लेकिन इस फैसले को नासिक और रायगढ़ में बड़ा सियासी असर देखने को मिला। हमेशा अपने फैसले पर अडिग रहने वाले देवेंद्र फडणवीस को तत्काल आदेश जारी कर नासिक और रायगढ़ के संरक्षक मंत्री को हटाना भी पड़ा था। वहीं पालक मंत्री पद के आवंटन से नाराज एकनाथ शिंदे अपने प्रियतम गांव सतारा दौरे पर चले गए थे। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों के टूटने की चर्चा ने सारी एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ा दी है। चर्चा ये भी है कि उदय सामंत के नेतृत्व वाले शिंदे गुट के 20 विधायकों को एक गुट बीजेपी में शामिल हो सकता है। उसके बाद से महायुति के नेता सब कुछ ठीक होने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे सियासी हलचल अभी भी जारी है। अब सवाल उठता है कि सीएम के फैसले से एकनाथ शिंदे नाराज क्यों हैं? आखिर क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद से एकनाथ शिंदे के गुट की बेचैनी बढ़ गई थी। फिर हाल ही में सीएम देवेंद्र ने एसटी महामंडल में वित्तीय अनियमितताओं को संज्ञान लेते हुए एसटी बसों को खरीदने के लिए जारी टेंडर को रद्द भी कर दिया था। उन्होंने मामले की जांच के लिए आदेश भी दिए थे। इसके बाद से शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री बनाए गए संजय को सिडको के चेयरमैन पद से तुरंत इस्तीफा देने का आदेश भी दिया गया था। एकनाथ शिंदे सीएम के इन फैसलों से भी बेहद परेशान है। बता दें कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे रायगढ़ और नासिक जिलों के संरक्षक मंत्री को पद पाने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र न मिलने पर शिंदे परेशान। इन कदमों को फडणवीस और शिंदे के बीच में आए विश्वास की कमी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस बार महाराष्ट्र की सियासत में स्थिति कुछ और है। स्थिति पिछली बार जैसी होती तो शायद भाजपा शिंदे की मान मनुहार कर उन्हें राजी करने की कोशिश करती, लेकिन इस बार भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में भाजपा का पलड़ा भारी भी है। इसीलिए एकनाथ शिंदे ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे हाथ में आई हुई सत्ता उनकी एक नासमझी की वजह से वापस हाथ से चली जाए। फिलहाल आप देखते रहिए द इंडिया मूव्स। मैं रेणुका चौधरी।